भाइयों बहनों, परम वंदनीय माता जी का जीवन आदर्श प्रत्येक गायत्री परिजन के सम्मुख है। उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रत्येक भारतीय नारी को अपने अंदर उस निहित शक्ति को जगाते हुए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसी कई अनेक प्रसिद्ध नारियां हैं जिनके व्यक्तित्व से, जिनके जीवन से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए सर्वप्रथम मैं वंदनीय माता जी के जीवन से ही अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगी, जिनके व्यक्तित्व से और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है और शक्ति जागरण का जो ये उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकता है। तो भाइयों बहनों, जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की यात्रा करके वंदनीय माता जी का स्वास्थ्य देखने के लिए आए थे, तो उस समय वंदनीय माता जी ने शांति कुंज को एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में और एक संस्थापक के रूप में संभाल कर खड़ा किया। पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया था और वंदनीय माता जी को उन्होंने आगे कर दिया था। तो जिस समय वंदनीय माता जी का विवाह हुआ तो उस समय उनकी आयु मुश्किल से 17 और 18 वर्ष की थी। इतनी कम आयु में उन्होंने इतना बड़ा कार्यभार संभाला, जो कि एक महत्वपूर्ण भार था। जिस घर में गुरुजी माता जी रहा करते थे वो घर बहुत छोटा सा था, बहुत कम स्पेस थी और इतनी कम स्पेस में वंदनीय माता जी ने इतने सारे लोगों को संभाल के रखा हुआ था। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, भाई बहन, रिश्तेदार और बच्चे सब वहाँ के ठहरते थे और सबको ऐसा लगता था जैसे कि अपना ही घर है। वंदनीय माता जी सबके सुख दुख सुनती थीं और सबकी व्यवस्था करती थीं, भोजन खिलाती थीं। और रात में भी कोई, आधी रात में भी कोई आता था तो वंदनीय माता जी उसको बिना भोजन खिलाए कभी भी नहीं भेजती थी। और जो लोग वहाँ रहते थे वो लोग भी, वंदनीय माता जी उन लोगों से भी काम करवाती थी। उन दिनों अखंड ज्योति जो पत्रिका थी वो घर के बने कागज़ पर ही छपा करती थी और वंदनीय माता जी स्वयं उस कागज़ को कूटती थी, गलाती थी, सुखाती थी और हैंड प्रेस मशीन पे छापा करती थी। उसके बाद उसका संपादन करना और उसके छापना और उसके बाद उसको डिस्पैच करना, ये सारे कार्य वंदनीय माता जी करती थी। तो जो लोग वहाँ रहते थे वंदनीय माता जी उनसे भी काम कराती थी और हर एक को एक एक आना मिलता था उनके परिश्रम के लिए। तो एक आने के प्रलोभन में सारे के सारे लोग जुट जाते थे और इस तरह से वंदनीय माता जी का जो काम होता था वो सारा निपट जाता था। तो मूल बात ये है कि छोटी सी जगह, और छोटी सी जगह में वंदनीय माता जी ने वो काम करके दिखाया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। यदि वंदनीय माता जी की शक्ति नहीं होती तो आज इतना बड़ा संगठन नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जो थे वो सूर्य के रूप में थे। सूर्य जैसा उनके तेज था, प्रकाश था। जब गुरुदेव साधना करके अपने 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषण का अनुष्ठान करके नीचे उतरते थे तो किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं होती थी कि सीधे उनसे आंख मिला कर के बात की जाए। उनकी आंखों में इतना तेज, इतना प्रकाश दिखाई पड़ता था कि देखने पर भी आंखों में तकलीफ होती थी। तो पूज्य गुरुदेव के साथ जो दूसरी शक्ति थी वो थी वंदनीय माता जी की शक्ति। और वंदनीय माता जी एक चंद्रमा के भांति अपना शांति लुटाती थी, प्यार लुटाती थी, ममत्व लुटाती थी। आज भी वंदनीय माता जी का वो प्यार, वो ममत्व लोगों को बहुत याद आता है और इसी वजह से लोग जुड़े हुए हैं। और वंदनीय माता जी जब अपने ससुराल आई थी तो उस समय जो तात्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, जैसे ग्रामीण आंचल में जो बच्चियाँ काम किया करती थी, वंदनीय माता जी ने वो सारे काम किए जैसे वहाँ की बच्चियाँ करती थी। माता जी आगरा शहर की थी और गुरुदेव आवालखेड़ा गांव के थे। तो वहाँ से जो शहर की जो लाइफ होती बिल्कुल अलग होती है, गांव का जीवन बिल्कुल अलग होता है, लेकिन माता जी ने बहुत कुशलता से सारे काम संभाले। तो जब माता जी वहाँ कुछ साल रहीं तो उन्होंने देखा कि वहाँ की बहनों की जो दशा है वो अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है। उन्होंने देखा कैसे पर्दे की आड़ में दुल्हनों को बदल दिया जाता है, दहेज के कारण बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, भेदभाव, कुरीतियाँ और कई समस्याएं देखी।
अशिक्षा के नीचे परिवारों को डूबते देखा, वहाँ से वंदे माता जी ने निर्णय किया कि आज से मैं, उन्हें मतलब उनका क्रांतिकारी मन जाग उठा और नारी जागरण आंदोलन की कमान वहाँ से संभाली। नारी जागरण आंदोलन का उद्देश्य यही था कि नारियाँ जागें, सशक्त हों, हिम्मत वाली हों, पढ़े लिखें, पुरुषों से कंधे मिला करके चलें, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा वंदे माता जी ने कई अश्वमेध यज्ञ भी किए, और जिससे कि हमारे जो मिशन है उसको एक अलग अलग पहचान मिली। तो वंदे माता जी एक आदर्श नारी, एक आदर्श माता, एक सुघड़ गृहिणी, और एक इसको कहना चाहिए कि नेतृत्व की क्षमता वंदे माता जी की देखने लायक है। मतलब सारा उन्होंने इतने अच्छे अपने नेतृत्व में सब कुछ संभाल कर खड़ा किया। तो माता जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम ये सब चीज़ें सीखें तो हम अपने अंदर जो परिवर्तन ला सकते हैं, जो अपने बदलने की चीज़ कोशिश कर सकते हैं। वंदे माता जी को जीवन देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी गुरुजी माता जी सहशरीर न सही, लेकिन सूक्ष्म रूप में शांति कुंज के परिसर में और परिजनों के आत्माओं में विराजमान हैं। जब भी कोई संकट की घड़ी आती है, कोई मुसीबत आती है, गुरुजी माता जी का हाथ, संरक्षण वाला हाथ हमेशा उनके सिर पे मिलता दिखाई पड़ता है। और आप महसूस भी कर सकते हैं, कभी आप किसी संकट में हो, मुसीबत में हो, जब भी आपने उनको याद किया है, हमेशा आपकी रक्षा करिए, हमेशा आपने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। तो भाई बहनों, ये वंदे माता जी की मैंने आपको संक्षिप्त में एक छोटी सी कहानी जैसी बताई। आइए मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूँगी सीता माता का। माँ सीता स्वयं माँ भवानी के अवतारी रूप में माँ सीता पवित्रता, पावनता, शीतलता का शक्ति स्रोत थी। राजसी ठाट बाट में पली बड़ी। जब भगवान राम ने वन जाने का निर्णय किया तो माँ सीता के पग एक क्षण के लिए भी ठिठके। एक सच्ची पतिव्रता, उनकी सहगामिनी के रूप में माँ सीता का व्यक्तित्व जो है अप्रतिम ही कहलाया जा सकता है। जब रावण उनको छल से उठा करके ले जाता है लंका की ओर और अशोक वाटिका में बिठाकर, राक्षसों के मध्य बिठाकर उनके पास अपने विवाह का शुद्ध प्रस्ताव उनके सम्मुख रखता है, तो माँ सीता ने क्या कहा? माँ सीता ने उत्तर दिया, उन्होंने ये कहा, शक्य लोभयंतु नामेश्वर लभा अनन्य राघवेणाम भास्करण यथा प्रभा उपद्याम भुजम तस्य लोकानाथस्य सत्कृतम कथम नामोपध्यास्यामि पूजमनस्यम कस्यचित् विदित सधर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितु मिच्छसि। अर्थात, हे रावण, तू मुझे धन या लोभ के वश में नहीं कर सकता। मैं श्री रामचंद्र जी से उस प्रकार अलग नहीं हो सकती जैसे कि एक सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती। सबको विदित है कि भगवान राम धर्मों के ज्ञाता हैं और शरण में आए हुए को सदा ही कृपा करते हैं। तो यदि तो अपना जीवन चाहता है तो भगवान राम के श्री चरणों में जा और कृपा पात्र बन, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तो भाई बहनों, आज की इन कलुषित परिस्थितियों में माँ सीता जैसी पति परामर्ता, तेजस्वता और साहस प्रत्येक भारतीय नारी को अपने अंदर शक्ति जागरण जगाने की आवश्यकता है। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगी सती अनुसुईया का। सती अनुसुईया जो थी महर्षि अत्रि की पतिव्रता धर्म पत्नी थी। प्रसिद्ध कथा है कि 3 देवियाँ गौरी, लक्ष्मी और ब्रह्माणी के मध्य ये तय हुआ कि सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जो है अपने तीनों पतियों से कहा, भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी से कहा कि आपको धरती पर जाना होगा इनकी सती अनुसुईया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए। तो ये तीनों देवता साधु के रूप में सती अनुसुईया के सम्मुख पहुँचे। तो सती अनुसुईया ने जो है तुरंत उनको भोजन प्रदान किया। तो इन तीनों साधुओं ने इनकार कर दिया और उनको धर्म संकट में डालकर एक अजीब सी शर्त रखी। शर्त ये रखी कि हम ये भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब सती अनुसुईया जो है निर्वसन होकर अपना ये भिक्षा प्रदान करेंगी। तो अनुसुईया जो थोड़ा अचंभित हुई कि बड़ी अजीब सी शर्त रखी है, पर उन्होंने तुरंत परमात्मा को याद किया और कहा कि हे भगवान, यदि मेरा पतिव्रत धर्म आज तक अटूट रहा है तो इसको आप अक्षुण्ण रखिए और सामने खड़े जो 3 साधु हैं इनकी मर्यादा भंग ना हो और जो शर्त मेरे सामने रखी है
इसको पूर्ण करने के लिए मैं चाहती हूँ इन तीनों को आप शिशुवत कर दीजिए, बालक के रूप में बदल दीजिए, छोटे से बच्चे के रूप में बदल दीजिए, जिससे कि जो शर्त है उसको मैं पूर्ण कर सकूँ। तो भाई बहनों, इतिहास साक्षी है कि उनके संकल्प बल में देखिए इतनी ताकत थी कि जैसे ही उन्हें भगवान को याद किया, तुरंत तीनों जो देवता, जो इस सृष्टि के नेता, कर्ता, धर्ता, जिसने सृष्टि बनाई है, तुरंत बालक के रूप में आ गए। तो आज हमारे भारतीय समाज में ही ऐसी ही संकल्प की धनी नारी शक्ति की आवश्यकता है, जो अपने संकल्प बल पे त्रिमूर्ति को भी अपने घुटने पे झुका सके। तो ऐसी कई अनेक प्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे कि सती, शांडिली, सावित्री, गार्गी, मैत्री, जिनका प्रत्येक का जीवन एक अतुलनीय शक्ति का प्रतीक था और जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ, उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहनों भाइयों, यदि हम आज की वर्तमान समय की नारी की बात करें, तो आज की वर्तमान समय की नारी को मैं आधुनिका कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दुर्बलताओं को छोड़कर, उनको नज़रअंदाज करके, उसने अपने आप को मजबूत करके मजबूत बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करी है और इसमें वो कामयाब भी हुई है। आज आप देखिए, समाज में उसने अपनी एक अलग छवि पेश करी है, जिसमें कि वो एक साहसी, सहिष्णु, परिपक्व और एक मजबूत इरादे वाली नारी के रूप में उभर करके आई है। आज की नारी को यदि हम सुपर वुमन भी कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज आप देखिए समाज में हर एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है। चाहे आप इसमें देख लीजिए, नेवी में ले लीजिए, एज ए पायलट ले लीजिए, डांस में ले लीजिए, मूवीज़ में ले लीजिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम कहें कि ये कार्य नारी नहीं कर सकती है, ये कार्य जो मतलब पुरुष कर सकता है नारी नहीं कर सकती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है। हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और हर एक चुनौती को उसने स्वीकारा है, लेकिन इसके बावजूद उसको जो एक स्थान मिलना चाहिए समाज में, जो वो डिज़र्व करती है, वो उसको नहीं मिल पाया है। कारण क्या है? कारण ये है कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी विचारधारणा वाले लोग हैं कि नारी जो है केवल घर में ही सही है, मतलब उसको बच्चों की देखभाल करनी है या परिवार की देखभाल करनी है, केवल घर के लिए सीमित है, वो ठीक है। या कुछ लोग ये सोचते हैं, जैसे कि पति पत्नी है, यदि पति पत्नी दोनों अच्छी जॉब कर रहे हैं, पत्नी अच्छा कमा रही है, पति भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अगर उसके करियर में महिला आगे बढ़ जाती है, स्त्री आगे बढ़ जाती है और पति थोड़ा पीछे रह जाता है, तो क्या होता है, आजकल ईगो क्लैश होने लगती है। ईगो क्लैश होती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। हर किसी को नहीं, एक्सेप्शंस हैं। तो वो पति ये नहीं चाहेगा कि पति पत्नी मुझसे आगे बढ़ जाए, तो इसमें क्या होता है, ईगो क्लैश होती है, इसलिए इतने डिवोर्सेस होते हैं, इसलिए आजकल इतनी समस्याएं देखना पड़ती हैं, क्योंकि नर और नारी दोनों एक साथ एक स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन पुरुष उसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि नारी उससे आगे बढ़ जाए। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आज इतने 21वीं सदी में नारी स्वतंत्र है, उसको खूब स्वतंत्रता मिली है और बढ़ चढ़कर अपना काम कर रही है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ये देखा गया है कि उसको अपने निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की अभी भी उसको छूट नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस होंगी, हाँ, जो इंडिपेंडेंट हैं, अपने निर्णय खुद ले लेती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार से संबंधित या अपने बच्चों से संबंधित, या उसको कई 10 लोगों से पूछना पड़ता है तब जाके वो निर्णय ले पाती है। अभी भी उसको वो ये फ्रीडम नहीं मिली है कि अपने निर्णय स्वतंत्रता से ले ले कि हाँ मुझे ये करना है और मैं कर सकूँ। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे समाज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इसकी वजह से जो है थोड़ा हमारे देश में खासकर पिछड़ापन होने लगता है। बाकी आप विदेशों में देखिए, वहाँ पे क्या ये सब समस्याएं देखने को नहीं मिलती, वहाँ इक्वालिटी है, समानता है, लेकिन हमारे देश में ये समानता नहीं दिखाई पड़ती। तो यही कुछ कारण हैं जिसको मुझे लगता है कि हम यदि सुधारें, अपने विचारों को परिवर्तन लाएं, तो कुछ हम बदलाव ला सकते हैं। देखिए, भारतीय नारी के अनेक स्वरूप हैं, तो जब जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ तब ऐसा लगता है कि किस नारी की बात की जाए और कहाँ से बात शुरू की जाए। विश्व गुरु के पद पर आसीन उन ऋषि पत्नियों की जो ज्ञान और विद्वता में इतनी आगे थी कि शास्त्रार्थ में
याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों को भी टक्कर दिया करती थी, जैसे अपाला, गार्गी और मैत्री। अष्टावक्र को जन्म देने की लालसा में अपने पति के द्वारा दिए हुए शिष्य को ज्ञान को आत्मसात करती, परंतु इसी कारणवश अपनी पति के द्वारा एक श्रापित कुरूप संतान को जन्म देने के लिए वो विवश हुआ। अपने पति के साथ युद्ध में जाती, उसकी शक्ति बनकर अपनी अर्धांगिनी होने का धर्म निभाने वाली ऐसी वीरांगनाओं की बात करूं मैं, या फिर आज की उस अत्याधुनिक कहलाने वाली उस नारी की बात की जाए जो अपने भौतिक सुखों के लिए अपने परिवार, अपने पति, यहाँ तक कि अपने संतान को भी भुला बैठी है, या आज की उस अत्यधिक उपेक्षित नारी की बात की जाए जो समाज में हो रहे हर एक अत्याचार को सहती है, और एक उस नारी का रूप जो पढ़ी लिखी है, आज की आधुनिका कहलाई जाती है, मॉडर्न कहलाई जाती है, लेकिन अपनी बराबरी पाने की होड़ में अपने परिपाटी, अपने पति, यहाँ तक कि अपने स्व को भी भूलती जा रही है। तो ये कुछ मैंने वर्तमान समय की नारी के जो रूप हैं वो आपको मैंने बताए। वैसे देखा जाए, राज्य और केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपने मुख्य फोकस में रखकर, उनको अपनी प्राथमिकताओं में जोड़कर उनको भरसक प्रयास किए, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद आज नारी वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाई है जहाँ उसको होना चाहिए। मतलब भरसक आयाम दिए पर वो नहीं हो पाई है, कुछ ना कुछ जो डिज़र्व करती है उसको नहीं मिल पाया। देखिए, बिना नारी शक्ति के इस संसार में मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना नारी शक्ति के उसकी जो दशा है एक बिन इंजन वाली गाड़ी जैसी हो जाती है। इस धरती पे नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था, और नारी शक्ति की ही अगुवाई और निर्देशन में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई थी। नारी शक्ति की ही देखरेख में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो यदि मैं ये कहूँ कि इस सृष्टि का जो मूल है वो एक नारी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए इसको शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपना अनुदान वरदान बरसाते हैं। ये संपूर्ण विश्व नारी की ही कृति है, जिसको हम वेद, उपनिषद और प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं। बिन नारी का घर भूतों का डेरा। अब ऐसी मान्यता है कि जिस घर में नारी का आदर नहीं किया जाता, उसका सम्मान नहीं किया जाता, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता, दरिद्रता छाई रहती है, परेशानियां बनी रहती हैं। जबकि नारी आदिकाल से उपेक्षित होती चली आ रही है और समय समय पर उसने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा करके दिखाई है। अब एक ऐसा समय था जब ये पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी। लेकिन इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने ठोस कदम उठाया और हमेशा के लिए ये सती प्रथा को बंद कर दिया गया। पर ऐसे लोग भी हुए, देखिए, हिम्मत वाले, जिन्होंने ऐसी प्रथाओं को बंद किया। फिर एक ऐसा समय था जब कुछ समाज के कुछ ऐसे विशेष वर्ग के पुरुष थे जो नारी को केवल गुलाम का प्रतीक मानते थे और उसको सामाजिक सुख सुविधाएं, गतिविधियां और शिक्षा सबसे वंचित करके केवल एक 4 दीवारी में कैद कर दिया गया था। और बाहर कौन कहे, घर में भी उसको अपना चेहरा छुपा करके रखना पड़ता था। और जहाँ जानवरों को खुले मुंह घूमने की आज़ादी थी, लेकिन एक नारी को खुले मुंह घूमने की आज़ादी, कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अब आप देखिए, त्रेता युग में वो नारी शक्ति ही थी जिसने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की रक्षा की थी। वो नारी शक्ति ही थी जिसने असुरों से देवताओं की जान बचाई थी। आज भले ही हम विकसित होकर चांद पर पहुंच गए, लेकिन नारी विकास की मुख्य धारा पर पूर्ण रूपेण शामिल नहीं हो सकी है। आज नारी अंतरिक्ष यात्रा कर रही है और हर स्तर पे अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसके बावजूद आज भी कुछ ऐसे देश देखने को मिलते हैं जहां नारी को गुलाम की तरह रखा जाता है। ये नक्सलवादी, आतंकवादी इनका शोषण करते हैं और इनको ढाल बना के रखते हैं। जब तक इनके शरीर में ताकत होती तब तक इनका प्रयोग किया जाता है। जब शरीर में ताकत नहीं होती फिर इनको गुलाम के तौर पे बेच दिया जाता है। तो ये स्थिति आज भी ऐसे देखने को मिलती है, कई देशों में ऐसा अभी भी होता है।
आज नारी की आबरू लूटने वाले गली गली घूम रहे हैं, जबकि सरकार ने एंटी रोमियो अभियान भी चलाया था। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है कि 21वीं सदी नारी सदी है और समय परिवर्तन के साथ नारी की भूमिका में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। और वो समय दूर नहीं जब नारी जो है पुरुष की जगह ले लेगी और जो अत्याचार जैसे कन्या भ्रूण हत्या है या जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, दहेज के लिए बड़ी बड़ी बेटियों को मार दिया जाता है, और इसके अलावा ये एसिड अटैक्स हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन हम यही सब पढ़ते रहते हैं। तो जो अत्याचार आज उसके साथ जो लोग गलत कर रहे हैं, आने वाले समय में ये नारी भी पुरुष की जगह लेकर वैसी व्यवहार करेगी जैसे उसके साथ हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने नारी के विकास के लिए, उसके स्वर्णिम विकास के लिए 5 सूत्र दिए थे। पहला है शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और संस्कार। यदि नारी शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी तो अपने वो घर बार को संभाल सकती है, बाहर का काम देख सकती है, घर का काम देख सकती है, कैसे लोगों से मिलना जुलना है, कैसे बातचीत करनी, वो सब समझ सकती है। आजकल गांव में देखा गया है कि 5 साल के बाद बच्चों की शिक्षा रोक दी जाती है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि वापस एक गाड़ी जो है यदि दोनों पहिए एक साथ चलेंगे या एक पहिया छोटा होगा या दूसरा बड़ा होगा तो बैलेंस नहीं बनेगा, गाड़ी डगमगाएगी। वैसे ही यदि एक पुरुष स्ट्रांग है, महिला कमज़ोर होगी तो इस समाज का इस कोई नव निर्माण ढंग से नहीं हो पाएगा। दोनों को साथ इक्वल होना पड़ेगा, तभी हमारा समाज थोड़ा अच्छा बन सकेगा। तो नारी की शिक्षा बहुत आवश्यक है। दूसरा गुरुदेव ने बताया स्वावलंबन। यदि नारी स्वावलंबी होगी, अपने पैरों पे खड़ी है, 2 पैसे भी कमाएगी तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, अपने पति पर बोझ नहीं बनेगी। जो पैसा कमाएगी अपने बच्चों पे खर्च कर सकती है, अपने पर खर्च कर सकती है, जहाँ वो चाहती है खर्च कर सकती है। उसके अंदर एक आत्मनिर्भरता वाला भाव आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसलिए नारी को स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी। आज ये ज़रूरी नहीं कि हम 9 to 5 वाली जॉब करें तो ही हम पैसा कमाएं। आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूशन कर सकते हैं या अपना कोई बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। तो अपने आत्मनिर्भर, अपने पास फाइनेंशियल एबिलिटी होगी तो हमें किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नारी को स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा गुरुदेव ने बताया सुरक्षा। आज का माहौल जैसे हम देख ही रहे हैं, यदि कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो सबसे बड़ा डर यही लगा रहता है कि पता नहीं हम शाम को घर सुरक्षित पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। हमारे बच्ची स्कूल जाती है तो एक भय बना रहता है हमेशा कि हमारे बच्चे सुरक्षित पहुंचेंगे, वापस आएंगे नहीं। तो ये डर हर एक महिला के अंदर है, चाहे वो बच्ची है, बड़ी है या मिडिल एज की है या बूढ़ी है, तो हर किसी में भय है। तो अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आजकल स्कूलों में ये मार्शल आर्ट और कराटे सिखाए जा रहे हैं बच्चों को, और मैं ज़रूर कहूँगी कि जो बड़ी लेडीज़ हैं वो भी ऐसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ सीखें, जिससे कि बाहर कभी जाएं तो थोड़ी हिम्मत रहे, हम मजबूत रहें क्योंकि कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस की कई टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बच्चियों को भी मैं कहूँगी घर में पेरेंट्स को समझाना चाहिए, स्पर्श के बारे में बताना चाहिए, गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए। हर किसी स्ट्रेंजर के पास बच्चे नहीं जाएं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं अपने बच्चों को भी घर में बताएं जिससे कि वो सुरक्षित रहें। चौथा था गुरुदेव ने बताया वो है स्वास्थ्य। यदि नारी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो घर का काम, बाहर का काम अच्छे से संभाल सकती है। अब देखिए, चाहे कुछ भी कहिए, घर में अगर नारी है चारों तरफ उसके लोग घूमते हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे परिवार वाले लोग हैं, सब लोग उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अच्छी व्यवस्थापक होती है, घर का सारा काम मैनेज करती है, किचन का संभालना, घर का संभालना। तो यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो ना घर का काम संभाल सकती है ना बाहर का संभाल सकती है। ऐसे स्वास्थ्य के कैंप्स लगने चाहिए जहाँ पर गुरुदेव ने कहा है कि स्वास्थ्य के कैंप से जो जागरूकता मिलती है, जो बहनें अपनी अंदरूनी जो परेशानी नहीं बता सकती, कम से कम स्वास्थ्य कैंप से उनको फ़ायदा होगा और इस तरह से डॉक्टर्स उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा और इस तरह के कैंप्स यदि लगें तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी गुरुदेव ने बताया था वो है संस्कार। यदि नारी सुसंस्कारित है, पढ़ी लिखी है, तो घर का वातावरण अच्छे से रखेगी,
बच्चों को अच्छे संस्कार देगी, श्रेष्ठ इंसान बनाएगी और आगे चल के इस राष्ट्र के हित के लिए हम कुछ कर सकें ऐसी बातें बताएगी, अच्छी बातें बताएगी। कुसंस्कारी नारी क्या करेगी, घर में लड़ाई झगड़ा होगा हमेशा या वातावरण ख़राब होगा तो बच्चों पे गलत असर पड़ता है, बच्चे वही चीज़ सीखते हैं जो हम लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें गुरुदेव ने बताई जिस पे यदि हम अमल करें और जन जन तो बता सकें तो काफ़ी नारी हित में नारी यदि अमल करे तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया था कि 21वीं सदी नारी सदी अर्थात भाव संवेदनाओं की सदी। जब जब हमारी धरती पर ऐसी समस्या आएंगी या मुसीबतें आएंगी, आपत्तियों की घड़ी आएगी, तब नारी को उसको सुधारने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। माँ काली ने भी सृजन के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए थे और भगवान शिव ने, महाकाल ने बढ़ती हुई अवांछितता को देखकर और रौद्र रूप धारण करके सब कुछ भस्म कर डाला था। तब सृजन की देवी नव निर्माण के लिए आगे आई थी। तो आज भी जब भी हमारे समाज में आपत्तियों की घड़ी आएगी, कोई भी मुसीबत आएगी, उसके लिए नारी को अपने आप को जगाना होगा, दूसरों को जगाना होगा और जो शुभ शक्तियाँ जो सो गई हैं उनको जगाना पड़ेगा। आज नारी सशक्त है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे वो थोड़ी पीछे हो जाती है, वो भी हटानी होगी तो ये समाज सभ्य बन सकता है, राष्ट्र का नव निर्माण हो सकता है। अंत में भाइयों बहनों मैं 2 पंक्तियाँ कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो भाई बहनों यदि आज की देवियाँ जाग जाएं तो युग स्वयं बदलता चला जाएगा। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।